हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इज मैथ्स। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अगर बच्चे आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ने वाले हैं। बेसिकली आपको जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको केवल यही आइडेंटिटी पढ़ना है, बट यहाँ पे हम इन दोनों का भी डिस्कस करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सी चीज़ है, लेकिन इसकी जानकारी आपको तीनों का ही होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाली आइडेंटिटी के साथ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे आपको दे रखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये आइडेंटिटी जो है इससे बेस्ड आपका 8.3 का एक्सरसाइज है, साथ ही साथ बोर्ड में इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसके लिए, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक ट्रायंगल का हेल्प लेंगे जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा। साथ ही साथ में जब राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं और यहाँ पे एंगल कुछ एज्यूम कर लेते हैं ए, यहाँ पे एंगल ए की बात हो रहा है तो हम लोग एक यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पे सी, बी और सी किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। बस हमें एंगल ए ध्यान देना है कि एंगल ए एक्यूट होना चाहिए। ये 90 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ सिंपली क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। आप देख रहे हैं बच्चों कि अगर एंगल यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो एंगल ए के एडजेसेंट जो साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, एंगल ए के सामने वाली जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं। तो अकॉर्डिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग क्या लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होता है। By Pythagoras theorem, you can say that hypotenuse square is equals to बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इसको हम लोग साइड के फॉर्म में लिख लें, साइड के नेम के बेस पे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपका क्या हो जाएगा, बी क्या है, बेस क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपको मिल गया हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू और बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, ये थ्योरम आपको प्रूफ करने के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, इसके सबसे पहले हम लोग बारी बारी से तीनों तीनों को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके हाइपोटेनियस से डिवाइड करेंगे, फिर बेस से डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे। ये तीनों जब साइड से अलग अलग हम लोग डिवीजन करेंगे तो हमारे तीनों आइडेंटिटी हम लोग को मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी स्क्वायर, बाई ए बी स्क्वायर, क्योंकि हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए बी स्क्वायर है। तो ए बी स्क्वायर से जब डिवाइड करते हैं बच्चों, देखिए क्या हो जाएगा, ये ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी स्क्वायर, और साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ रहा होगा। यहाँ देखिए कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। अब इसको जरा हम लोग दूसरे ऑर्डर में लिख लेते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू 1 हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, इन ट्रायंगल में ये एक्चुअली में है क्या, अब इसको जरा, ये आपने पढ़ा है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में। तो उसी रूल का यूज करके हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और साथ ही साथ ये लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, इज इक्वल्स टू 1। अब जरा बताइए ए सी अपॉन ए बी है क्या, ए सी एक्चुअली क्या है, बेस है, ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है। तो ये मिल गया क्या है, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर, ये क्या मिला, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है, अपॉन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, ये होता है सिंपली कॉस थीटा, यानी कि कॉस ए का होल स्क्वायर है कि नहीं, ये कॉस ए का होल स्क्वायर है।
और ये आपका किसका है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन ए का होल स्क्वायर है इज इक्वल्स टू 1। अब इसको अरेंज कर लेते हैं जैसा कि आपको प्रूफ करना था, साइन स्क्वायर ए, साइन ए का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से बहुत सी सिंपल वे में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप जो है इस आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो ये प्रूव हो गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी हमारे, बढ़ते हैं हम लोग सेकंड आइडेंटिटी पे। सेकंड आइडेंटिटी क्या दे रखा है, ये है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इसको प्रूव करना है। जैसा हमने ट्रायंगल ड्रॉ किया था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सारे साइड्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है ए, यहाँ पे हमने लिया है सी और यहाँ पे लिया है बी। तो ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाई परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस क्या है ए सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बी सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये सेक और टेन लाने के लिए क्या करेंगे, बेस से डिवाइड करेंगे। बेस यहाँ पे क्या है, ए सी है। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। बेस से क्यों डिवाइड किया जा रहा है, क्योंकि टेन को आप जब जानते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बेस क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, और ये सिंपली क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। अब आप जरा देख रहे हैं, इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, इधर आपका क्या हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा प्लस बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। बच्चों ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल में आप देख रहे हैं ए बी हाइपोटेनियस है, ए सी क्या है, ये बेस है, बी सी क्या है, ये बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर है सॉरी, और ए सी क्या है, ये आपका बेस है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जरा देखते हैं एक्चुअली में ये है कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है। तो ये सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये टेन होता है, तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं RHS LHS में, तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी भी प्रूव हो गया। ओके, सो इस तरीके से इजीली आप जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी क्या है बच्चों, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ट्रेंगल फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, यही ट्रेंगल एज्यूम कर रहे हैं तो यही ट्रेंगल हम लोग लेंगे। यहाँ पे हमने सी लिया है, यहाँ पे ए लिया है, यहाँ पे बी लिया है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए एज्यूम कर रहे हैं, ये हाइपोटेनियस है। ठीक, फिर से पाइथागोरस से हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड बी सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेशियो के फॉर्म में। ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर आ रहा है तो हम इसमें परपेंडिकुलर से डिवाइड करेंगे, यानी बीसी से डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई बी सी स्क्वायर। ओके, डिवाइड करते हैं, ये देखिए आपका आ जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, ए बी बाई बी सी का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा सिंपली 1। ओके, नाउ अब इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर क्या है, हाइपोटेनियस है, नीचे क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ऊपर क्या है, यहाँ पे बेस है, AC क्या है, बेस है, और BC क्या है, परपेंडिकुलर है, का होल स्क्वायर प्लस 1। बच्चों ये बताइए, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या होता है, ये कोसेक होता है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर देख रहे हैं, यानी कि कॉट है, तो ये कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस 1। तो यहाँ से हमारा आइडेंटिटी आ गया कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो इस तरीके से ये थर्ड आइडेंटिटी भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। तो आज की क्लास में हमारे पास तीनों आइडेंटिटी हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर लिया है। फर्स्ट है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 एंड कोसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये तीनों ही हमने आइडेंटिटी आराम से इसको प्रूव कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। हमारी क्लास अगर अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।